ये वाला जो गाउन है इसे मैं घर में ही पहनती हूँ, यानी डेली यूज़ में गाउन की तरह मैं इसे पहनती हूँ। पूरा नीचे तक है, जिस तरह से गाउन होता है हमारा उसी तरह से है। यहाँ से मैंने थोड़ा फोल्ड कर लिया है ताकि ये थोड़ा भाग हैवी हो जाए। और इसमें मैंने पेटीकोट डाला है, पेटीकोट का अस्तर डाला हुआ है। और जितनी गाउन की बॉडी होती है उतना ही लंबा मैंने ये लिया है। ऊपर से ये जैकेट के जैसा कर लिया है, क्योंकि ऊपर के लिए इस रंग का कपड़ा नहीं था। एक कुर्ती भी मैंने इसमें से बनाई, एक साड़ी में से ये एक गाउन का घेर और एक कुर्ती के लिए मैंने कपड़ा निकाल लिया था। और यहाँ पे स्काई ब्लू दिखना चाहिए, इसलिए एक लेस पड़ी हुई थी तो मैंने इस तरह से लगाई है कि जब इस तरह से रहे तो ये वाला रंग यहाँ पे दिखाई देना चाहिए। तो इस तरह से मैंने इसे लगा लिया है। और ये ऊपर से जैकेट है ताकि दुपट्टा ना लेना पड़े। और स्लीव्स मैंने छोटी ही रखी हुई है और इसमें मैंने अस्तर नहीं लगाया है क्योंकि कंफर्टेबल नहीं रखता है पूरे दिन घर में हमें। और कॉटन का अस्तर मैंने इसमें डाला हुआ है। पीछे से कोई हुक नहीं लगाया है मैंने। और गला थोड़ा ठीक ठीक रखा हुआ है, बहुत बड़ा भी नहीं है बहुत छोटा भी नहीं है, ताकि आसानी से इसे पहना जा सके। साड़ी का नीचे वाला जो बॉर्डर था ये इस तरह का था और साड़ी की जो ऊपर वाला बॉर्डर था ये इतना बड़ा था। तो ये ऊपर वाला जो बॉर्डर था इस तरह से जोड़ जोड़ कर मैंने इसका जैकेट रेडी किया है। यानी पहले मैंने अस्तर वाला भाग कट कर लिया और उसके ऊपर बॉर्डर को लगाते हुए इस तरह से मैंने इसे रेडी कर लिया, बाद में पाइपिंग कर ली है। तो ये जो ऊपर वाला बॉर्डर था उसमें ये भाग हुआ है और जो पल्लू वाला भाग था उसमें ये पीछे वाला भाग मैंने निकाला है। और इसे पहनते हुए काफ़ी दिन मुझे हो गए हैं, कंफर्टेबल लगता है। और नॉर्मल हमारे गाउन की अपेक्षा ये साड़ी का कपड़ा ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। ये एक है, ये मैंने एक वन पीस रेडी किया है। ये वाला जो भाग है ये ब्रोकेट का है। सिंपल 2 डक्स ले लिए हैं और सामने से इसमें मैंने ज़िप लगाई हुई है और यहाँ पे लेस लगा ली है। कॉलर बनाया है मैंने इसमें और यहाँ भी लेस लगा ली है, यहाँ भी लेस लगा ली है। यहाँ पे गोल्डन पाइपिंग मैंने लगाई हुई है और फुल स्लीव्स रखी है। यहाँ पे नीट का कपड़ा दिया है, लेकिन यहाँ पे फिर ब्रोकेट का कपड़ा लगाने के बाद इस पर मैंने 5 लेस लगा ली है। तो इस तरह से ये बॉडी है और पीछे वाला जो भाग है इस तरह से है। यहाँ पे मैंने नेट लगाया है, ये भी इसे भी बनाकर मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं। तो यहाँ पे मैंने नेट लगाया है और इस पर पैच लगा दिया है, क्योंकि इसी तरह के रंग लगभग इसमें भी थे इसलिए इस पर चल गया है। और फिर यहाँ पे लेस लगा ली है। पीछे से फिटिंग के लिए इस तरह से ये पट्टियाँ दे दी हैं मैंने। और ये बिल्कुल सस्ता सा नेट है और इसमें काफ़ी कलियाँ हैं। नेट हल्का ही है लेकिन घेर काफ़ी बड़ा मैंने लिया हुआ है। और एक मेरी पुरानी साड़ी रखी हुई थी तो उस पुरानी साड़ी की मैंने पट्टियाँ कट कर ली इस तरह से। नीचे मैंने थोड़ी सी चौड़ी पट्टी ली ये, और इसके बाद फोल्ड करके इस तरह से पट्टियाँ मैंने लगा ली। अब पट्टियाँ मैंने बिल्कुल सीधी लगाई, यानी सिलाई वाला भाग यहाँ पर ही था। अब उस सिलाई वाले भाग को छुपाने के लिए इस पर मैंने लेस लगा दी। इस तरह से 5 पट्टियाँ नीचे की ओर मैंने कर दी हैं थोड़े थोड़े अंतर पे। और अस्तर में ये शैंटून वाला कपड़ा ही मैंने यूज़ किया है अस्तर के लिए। और इसका घेर भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत बड़ा है इसका घेर भी। एक ये मैंने वन पीस बनाया है, ये भी मैंने साड़ी से ही बनाया है। साड़ी रखी हुई थी उसी का मैंने बनाया है। नीचे सिंपल लेस लगा ली है और ऊपर ये टक्स दे दिए हैं और गले में भी लेस लगा ली एक। बस बिल्कुल सिंपल है, छोटी सी बाही निकल पाई इसमें। और पीछे मैंने ज़िप लगाई है और ज़िप को मैंने नीचे तक लगाया है ताकि ये, क्योंकि कमर वाला भाग छोटा होता है फिर ये पहनने में दिक्कत होती है, तो नीचे तक लगाना चाहिए। ये हमने पूरा पार्ट रेडी कर लिया जोड़ने के बाद कमर वाला भाग। इसके बाद एक पट्टी को हमें जोड़ना चाहिए। एक पट्टी हमने रखी बिल्कुल पट्टी के बीचों बीच में से, यहाँ से सिलाई लगाई, फिर यूँ सिलाई लगाई और यूँ सिलाई लगाई। अब जो 2 सिलाई लगाई है उसके बीच में बिल्कुल कट कर लेना चाहिए। और जो सामने की ओर पट्टी है अब उसको पीछे की ओर फोल्ड करने के बाद फिर हमें चेन जोड़नी चाहिए। तो इस तरह से ये मैंने चेन लगाई है तो इसे पहनने में आसानी होती है कमर से नीचे तक हो। तो इसे मैंने अम्ब्रेला कट रखा हुआ है और अंदर अस्तर शैंटून का लगाया है। ये जो है ये मैंने वन पीस बनाया है बनारसी साड़ी से और पूरा फुल लेंथ है। और ऊपर की ओर सिंपल मैंने
जिस तरह से पट्टू बनता है सिंपल प्लीट्स लेके, उस तरह से मैंने ये बनाया है ताकि जब तक पहना जा सके वन पीस पहन सके, फिर बाद में कट करके ये कपड़ा तो पूरा अखंड रहता है, कुर्ती वगैरह भी बनाई जा सकती है। सामने वाला भाग है और वी शेप दिया है मैंने, स्लीवलेस रखा हुआ है। और जो पीछे वाला भाग है इसमें फिटिंग के लिए मैंने यहाँ पे लूप दिए हुए हैं, यहाँ पे इस तरह से 5 यहाँ पे दिए हैं और 5 यहाँ पे दिए हैं। जो हम टक्स लगाते हैं उसी में मैंने इसे फिक्स कर दिया है। और फिटिंग के लिए तो इसमें से हम गोल्डन डोरी को भी पिरो सकते हैं, इस तरह से ये फिर फिटिंग में आ जाता है। गोल्डन रंग की डोरी को पिरोया जा सकता है। और पीछे से मैंने वी शेप का ही गला रखा है और इसे मैंने थोड़ा बड़ा रखा है। और अंदर अस्तर पेटीकोट का ही डाला है। ये एक वन पीस मैंने बनाया है। इसके लिए ये जो नेट मैंने लिया है ये कस्टमर का ऑर्डर था मुझे, तो उनके लिए मैंने कपड़ा लिया था, तो फिर मैंने ज़्यादा ही कपड़ा ले लिया था। और ये वाला कपड़ा मुझे 350 रुपये मीटर मिला था, तो मैंने इसे लेकर कस्टमर का भी ऑर्डर पूरा किया और थोड़ा मैंने ज़्यादा लिया था, तो इसमें मैंने ये बॉडी बना ली। और इसमें भी मैंने ज़िप नीचे तक लगाई हुई है, यहाँ तक, ताकि इसे आसानी से पहना जा सके। और यहाँ पे ये जॉइंट आ रहा था इसमें, क्योंकि नेट का कपड़ा था तो जॉइंट दिखाई देता है, इसलिए यहाँ पे मैंने लेस लगा ली है। और नीचे मैंने प्लेन नेट रखा हुआ है और अस्तर जो है ये शैंटून का है इसमें। और इस पर कमर पर मैंने ये बेल्ट बनाई हुई है गोल्डन रंग की। तो बेल्ट ये किस तरह से है, इस तरह से आती है यूँ। यहाँ पे मैंने ये गुलाब का फूल बनाया हुआ है और ये इस तरह से बेल्ट हो जाती है। और यहाँ पे ये जो पैंट में हुक लगता है वही हुक है, इस तरह से। तो ये पहनने के बाद में बेल्ट इस तरह से दिखाई देती है। ये मेरी लिलन की साड़ी थी, लिलन का जो कपड़ा होता है, और उसी का मैंने ये बनाया है। अंदर की ओर कॉटन का अस्तर मैंने डाला हुआ है, सिंपल 2 टक्स लेके बॉडी कट कर ली है। गला अच्छी तरह से खुला खुला मैंने रखा हुआ है और बाही जो है कोहनी तक मैंने रखी हुई है। इस तरह से सिंपल बाही बनाई है और सिंपल प्लीट्स लेकर, अब दोनों ओर इसमें बॉर्डर था, इस तरह का जो बॉर्डर है साड़ी की दोनों ओर था। तो ऊपर का बॉर्डर मैंने कट किया, तो ऊपर का बॉर्डर मैंने यहाँ तक कट किया, यानी जितना चौड़ा बॉर्डर था उतना ही कपड़ा भी ऊपर की ओर से कट कर लिया। फिर ऊपर की ओर से चिमटी ले ली। अब ऊपर का जो बॉर्डर निकला था उसे मैंने इस नीचे वाले बॉर्डर के नीचे जोड़ दिया, यहाँ पे जोड़ दिया है, ताकि ये भाग में 2 बॉर्डर दिखाई दे, नीचे की ओर 2 बॉर्डर दिखाई दे। तो इस तरह से मैंने इसे बनाया है। और इसमें भी मैंने पेटीकोट का ही अस्तर लगाया हुआ है। ये सामने वाला भाग है। पल्लू जो था उसकी मैंने बॉडी बनाई है इसमें, और बाकी पूरी साड़ी का घेर बना लिया है। और इसमें भी जिप मैंने नीचे तक लगाई हुई है ताकि इसे पहनने में आसानी हो। अब इसके ऊपर ये मैंने जैकेट बनाई है। तो जिस रंग की ये साड़ी थी उससे थोड़ा सा डार्क कपड़ा मैंने फ्रिल के लिए इस्तेमाल किया है, झालर के लिए, उससे थोड़ा डार्क कपड़ा इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से जैकेट है। तो पीछे वाला भाग मैंने थोड़ा बड़ा रखा हुआ है और आगे वाला भाग इस तरह से ले लिया है। और यहाँ पे ये गले के पास से ये डोरी मैंने लगा ली है। और फिर इसमें जो लटकन है ये मैंने गुलाब के जैसे लगाए हैं। तो इस तरह से लटकन है गुलाब के जैसे। ये जो है ये भी कपड़ा मैं मार्केट से लाई थी और इसे मैंने पूरा बहुत लंबा तो नहीं बनाया है, थोड़ा छोटा है ये। अम्ब्रेला कट मैंने इसे बनाया हुआ है और इसमें मैंने सामने की ओर चेन लगाई है। पूरे में मैंने ये गोल्डन पाइपिंग लगा ली है। पहले कॉलर लगा लिया और कॉलर लगाने के बाद यहाँ से पाइपिंग लगानी मैंने शुरू की इस तरह से और यहाँ तक लगा ली। इसके बाद में फिर मैंने ये चेन लगाई इसमें, और इसमें कमर में भी मैंने पाइपिंग लगाई है, यहाँ भी पाइपिंग लगाई है और बाहों में भी मैंने पाइपिंग लगा ली है। तो इस तरह से है। और ये पीछे वाला भाग, पीछे फिटिंग के लिए डोरियां लगा ली हैं हमने। ये एक वन पीस बनाया है मैंने, इसमें बहुत ज़्यादा घेर नहीं रखा हुआ है। इस तरह से ये ए लाइन जिस तरह से होती है उस तरह से मैंने इसकी कटिंग की है और गले में सिंपल पाइपिंग दे दी है। लेकिन यहाँ पे जोड़ आया है क्योंकि जो आखिरी वाला भाग था
उसमें इतना भाग प्लेन था, तो प्लेन वाला भाग मैंने निकाल कर फिर यहाँ पे जोड़ दे दिया ताकि दोनों और एक जैसा भाग आ सके इस तरह से। और प्लेन जो भाग था उसमें फिर मैंने ये बाही बना ली और पीछे की ओर लगाने के लिए बेल्ट भी बना ली है। इस तरह से ये बेल्ट मैंने जोड़ ली प्लेन कपड़े की। और ये बेल्ट को इस तरह से बांधना चाहिए कि बो बन जाए, इसलिए मैंने इस बेल्ट को चौड़ा चौड़ा रखा हुआ है। इस तरह से बांधना चाहिए कि ये बो की तरह दिखाई दे, तो ये सुंदर दिखाई देती है। और ये वाला जो भाग है पीछे का, यहाँ पे मैंने चिमटी ले ली है एक, यानी यहाँ से चिमटी लेकर मैंने सिलाई लगा ली है, क्योंकि ये ऑलरेडी सिलाई थी तो अभी फिटिंग में हो गया है। ये साइड में से भी हमने फिटिंग दे दी है और यहाँ से भी फिटिंग दे दी है, लेकिन आगे चल के जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो सिलाई खोल लेनी चाहिए, यानी ये लूज़ हो जाएगा। साइड की भी सिलाई खोली जा सकती है और ये वाली भी। तो ये ए लाइन का जो वन पीस है, इसमें बच्चे लंबे दिखाई देते हैं और दुबले भी दिखाई देते हैं। और सबसे ख़ास बात है कि इसमें कपड़ा भी कम लगता है। ये जो है ये भी मैं घर में ही पहनती हूँ, तो इसे भी घर में ही पहनने के लिए मैंने बनाया है। और इसमें भी किसी भी रंग का मैंने अस्तर डाल दिया, बस कंफर्टेबल लगना चाहिए इसलिए। पल्लू वाला जो भाग था इसकी बॉडी बना ली है और स्लीव्स मैंने इसकी थोड़ी लंबी रखी है 3/4, और सिंपल प्लीट्स लेकर इस तरह से मैंने इसे बना लिया है, क्योंकि ये साड़ी कॉटन की थी, कंफर्टेबल थी इसलिए। और घर में ही जो पेटीकोट था उसका अस्तर मैंने इसमें डाल लिया है। तो ये सामने वाला भाग है सिंपल, और ये पीछे वाला भाग, इसमें मैंने डोरियाँ लगा ली हैं। और इसमें से कपड़ा थोड़ा सा बचा हुआ था, तो इस तरह से ये केवल मैंने दुपट्टा बना लिया है छोटा सा, यानी ये ज़्यादा चौड़ा नहीं है। एक और से इस तरह से है, एक और बॉर्डर है, और इसमें बीच वाले भाग में जॉइंट आया है, यानी लगभग इतना 1 मीटर कपड़ा बचा हुआ था। इसे मैंने बीच में से कट कर लिया और बीच में से कट करने के बाद इसे यहाँ पे जोड़ दिया, यानी ये बिल्कुल सेंटर में जॉइंट आया है। तो एक और बॉर्डर दिखाई दे रही है और एक और नहीं है, और ये ज़्यादा चौड़ाई में नहीं है। इस तरह से इसे लिया जा सकता है साइड में।